नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या किसी एक धर्म का प्रचार करने वाले को दूसरे धर्मों के प्रतीकों, दूसरे धर्मों की परंपराओं का अपमान करने की छूट दी जा सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जाकिर नायक की तकरीरों के बाद अब उठ रहा है। वो तकरीरें जिन्हें जाकिर नायक दुनिया के देशों में घूम घूम कर देते हैं। इस्लाम के प्रचार में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी जहरीली जुबान से हिंदू धर्म को भी बहुत टारगेट किया है। हम आपको जाकिर नायक की कुछ ऐसे ही भाषण सुना रहे हैं जो अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। वो हिंदुओं का सरेआम उपहास उड़ाते हैं। भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज्यादा है। 33 से ज्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में, जो लोग कहते हैं। वो हिंदुओं के भगवान शिव पर सवाल उठाते हैं। मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? वो हिंदुओं के देव गणपति के वजूद पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है, और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। वो हिंदुओं में मूर्ति पूजा की परंपरा का विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। वो अपने मजहब को श्रेष्ठ बताने के लिए वेदों की गलत व्याख्या करते हैं। लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें। वो बीफ के मुद्दे पर कुतर्क देते हैं। वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? वो जिहाद को सही साबित करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या करते हैं। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों। कुरान से कहीं ज्यादा। उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं, महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। सुना आपने कि कुतर्क, ये दलीलें, दूसरे धर्मों और ग्रंथों की ये गलत व्याख्या, वो भी उस शख्स की जो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा विद्वान बताता है, जो दुनिया भर में घूम घूम कर इस्लाम पर तकरीरें करते हैं, जिनकी तकरीरों के आतंकवादी भी मुरीद हैं, जो इस्लाम की खूबियां गिनाते हैं, इस्लाम को सबसे अच्छा और सबसे पुराना मजहब ठहराते हैं, लेकिन अपनी तकरीरों में दूसरे धर्मों की इतनी बुराई करते हैं, उनमें इतनी मीन बेक निकालते हैं जो शायद ही किसी को पसंद आए। जरा आप भी सुनिए आतंकियों के नायक डॉक्टर जाकिर नायक हिंदुओं के भगवान का कैसे अपमान कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज्यादा है। 33 से ज्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में, जो लोग कहते हैं। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। सुना आपने हिंदुओं में पूजा की परंपरा पर अपने कुतर्कों के जरिए कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। यही नहीं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो बेहद चतुराई से हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर उनकी गलत व्याख्या भी करते हैं। यकीन ना हो तो खुद ही सुन लीजिए। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों। कुरान से कहीं ज्यादा। भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1,
श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45। उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहां नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। जरा इन अल्फाज पर गौर फरमाइए। खुद को इस्लाम का प्रचारक बताने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जिहाद को कैसे जायज ठहरा रहे हैं। जाकिर की ऐसे ही तकरीरों से प्रभावित होकर ढाका के एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में 22 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों ने। एक तकरीर में तो उन्होंने हिंदुओं के देवता शिव और गणेश के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। ना हिंदुओं के देवी देवताओं को बख्शा और ना हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जाकिर नाइक हर मौके, हर मंच और हर जगह यही साबित करने पर तुले हैं कि दूसरे मजहब तमाम खामियों से भरे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वो अपनी तकरीरों में बीफ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी दूसरे धर्मों की आस्था का ख्याल नहीं रखते। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। लेकिन अब शायद डॉक्टर जाकिर नाइक की ऐसी तकरीरों के दिन लदने वाले हैं। एक एक लफ्ज की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी कर रही है और जैसे कि संकेत मिल रहे हैं, जाकिर के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। आपने देखा और सुना इस्लाम के प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे हिंदू धर्म को अपने निशाने पर ले रखा है। हिंदुओं के देवी देवताओं पर तमाम सवाल उठाते हैं, लेकिन दुनिया भर में अपनी तकरीरों में कहे गए एक एक अल्फाज पर नायक अब हो सकता है परेशानी में पड़ जाएं। वो इसलिए क्योंकि उनकी हर तकरीर की अब छानबीन हो रही है, जांच चल रही है कि इन भाषणों से क्या आतंकवादी दिमाग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आज एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा जाकिर के भाषणों का इस्तेमाल आतंकियों को बरगलाने के लिए करने लगा है। वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। तकरीरों के नाम पर जहर उगलने वाले इस्लाम के प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक और आतंक के आका हाफिज सईद में क्या कोई कनेक्शन है? इस बात के
कोई पक्के सबूत तो नहीं है, लेकिन भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद जाकिर नाइक के भाषणों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं। ये देखिए, जमात उद दावा की वेबसाइट है। जमात उद दावा लश्कर तैयबा का ही नया नाम है। लश्कर की इसी वेबसाइट पर डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का लिंक भी है। मतलब जो आतंकी भारत के लिए मोस्ट वांटेड है, उसकी वेबसाइट पर जाकिर के भाषणों की गूंज सुनाई दे रही है। यानी मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार हाफिज सईद मुंबई के ही जाकिर नाइक के भाषणों को भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में इस्तेमाल कर रहा है। मामले को गंभीरता से देखते हुए आज पहली बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मसले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक की एक एक गतिविधि, एक एक भाषण की जांच हो रही है और दोषी पाए जाने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। जाकिर नाइक की केसेस का हम लोगों ने कॉग्निजेंस लिया है और इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उनकी स्पीचेज और उनकी जो सीडीज हैं उनकी स्पीचेज को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा रहा है। जो जस्टिफाइड होगा वह किया जाएगा। और इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, टेररिज्म से किसी भी सूरत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन जांच के घेरे में सिर्फ जाकिर के भाषण ही नहीं, उनका पीस टीवी भी है, जिसके जरिए उनका संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन डॉक्टर जाकिर की तकरीरों को दुनिया भर में फैलाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय पीस टीवी के प्रसारण से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटा रहा है। इस सिलसिले में आज नए सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने बीजेपी दफ्तर भी गए। सूत्रों का कहना है कि पीस टीवी के मामले में जल्द ही जिला मॉनिटरिंग कमेटी को एडवाइजरी जारी की जाएगी। जो केबल ऑपरेटर इस एडवाइजरी का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय पीस टीवी के डाउनलोडिंग राइट के बारे में भी जांच कर रहा है। गृह मंत्रालय ये जांच करेगा कि क्या जाकिर नाइक की संस्था को विदेशों से भी फंड मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी जाकिर नाइक के पीस टीवी के प्रसारण को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने तो जाकिर को इस्लाम का दुश्मन तक करार दे दिया। किसी ने ये पीस टीवी या डॉक्टर जाकिर नाइक का जो व्याख्यान बताया है उसमें क्या बोला है, ये सब बातें जानकारी जब चौकसी होगी तभी सामने आएंगी। इसमें जो दोषी केबल ऑपरेटर है, यदि उन्होंने ऐसी तरह इस सब बातों का प्रसारण किया होगा तो उन पे भी कार्रवाई होगी। पूरी दुनिया के अंदर अगर इस्लाम को आतंकवाद के पर्याय के रूप में देखा जा रहा है तो उसके लिए जाकिर नायर जैसे लोग दोषी हैं। सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, उनके सोर्स ऑफ फंड का जो है संज्ञान लिया जा रहा है और भी चीज़ें देखी जा रही हैं। जाकिर नाइक की तकरीरों से आतंकवादी भले ही प्रभावित होते हों, लेकिन हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहे गए उनके भाषणों पर संतों में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। ये जाकिर नाइक के मानसिक दिवालियेपने का द्योतक है, अज्ञानता का परिचायक है, मूर्खता की उनकी देन है। जाकिर नाइक को कहीं पागल खाने में भर्ती करना चाहिए। किसी को भी इस बात का हक हासिल नहीं है कि किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाए। और मज़हब इस्लाम ने भी जितने भी मज़हब और दीगर मज़ाहिब हैं, मजहबी मकामात हैं, मजहबी शख्सियात हैं, उन सबके इज़्ज़त एहतराम करने का हुक्म मुसलमानों को दिया है।